नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 36 में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। धमतरी की सिहावा का दशहरा परंपरागत दशहरे से एकदम अलग मनाया जाता है। ये एकादशी तिथि पर मनता है। यहाँ रावण की जगह सहस्त्र बाहु रावण का नग्न पुतला होता है, वो भी मिट्टी का, जिसका वध शीतला माता के खड्ग से होता है। सदियों से इस अनोखे दशहरे में हजारों लोग शामिल होते आए हैं। इस परंपरा के पीछे कुछ अनोखी मान्यताएं हैं। युग बदला, सदियां बदली, दुनिया 4G की स्पीड से आधुनिक हो रही है, लेकिन सिहावा के सोना मगर गांव की ये परंपरा नहीं बदली। ये नज़ारा है धमतरी से करीब 70 किलोमीटर दूर सिहावा सोना मगर गांव का, जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ का खास और अनोखा दशहरा देखने हजारों लोग आसपास के गांव और दूसरे जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। माँ शीतला का आशीष पाने और सहस्त्र बाहु रावण की मिट्टी अपने साथ घर ले जाने। विजयदशमी के दूसरे दिन एकादशी को सिहावा सोना मगर में सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। मेला सा लग जाता है। यहाँ रावण की जगह मिट्टी का सहस्त्र बाहु रावण बनाया जाता है। ये मिट्टी भी घर घर से इकट्ठी होती है और एक खास कुम्हार परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी पुतला बनाता आ रहा है, जिसका वध शीतला माता के खड्ग से किया जाता है। सिहावा के शीतला मंदिर से पूजा पाठ के बाद मुख्य बैगा खड्ग लेकर निकलता है। रास्ते में सिहावा थाना पड़ता है, जहां पुलिस वाले अपनी बंदूक से चांदमारी करते हैं। इसके बाद सभी लोग सोना मगर पहुंचते हैं और बैगा हाथ में खड्ग लेकर सहस्त्र बाहु रावण के पुतले के गिर्द नाचने लगता है और वध कर देता है। इसके बाद वहां आए लोग रावण के पुतले की मिट्टी नोच नोच कर एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। खास बात यह है कि इस मौके पर महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं होती। विधि विधान से किए जाने वाले इस धार्मिक उत्सव के बारे में मान्यता है कि युगों पहले वासना से ग्रसित इस असुर का वध माता चंडिका ने अपने खड्ग से किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इलाके के लोग आज भी आस्था की इस डोर को थामे चल रहे हैं। रावण नहीं है, ये सहस्त्र बाहु रावण। ये परंपरा बहुत प्राचीन है। कहते हैं उस वक्त त्रेता युग में जब दशमी के दिन तो भगवान रामचंद्र जी द्वारा 10 शीश रावण को वध हो जाता है। उसके बाद वो जैसे माता सीता जी को लेकर के अयोध्या वापस आना चाहते हैं, उसी वक्त माता सीता जी बोलती हैं कि प्रभु अभी एक रावण और बाकी है, और जब तक वो रावण बाकी है तब तक के आपका भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो उसी सेना को लेकर के भगवान रामचंद्र जी सहस्त्र बाहु रावण को वध करने के लिए जाते हैं। उसको देख करके भगवान रामचंद्र जी उसी बाण का संधान करते हैं जिससे उन्होंने 10 शीश रावण का वध किया था। देवी देवताओं का गढ़ है सिहावा। ये थाना प्रभारी को ग्रामीणों द्वारा आसपास के देवी देवताओं द्वारा थाना में पहुंचते हैं और थाना प्रभारी को एक दिन के लिए राजा बनाया जाता है। यहाँ खम्बेश्वरी माता विराजमान है। उनका पूजा अर्चना के उपरांत थाना प्रभारी को राजा बनाकर गणेश घाट के पास ले जाते हैं। वहाँ नीम के पेड़ में एक नारियल को बांधते हैं और उसको थाना प्रभारी के द्वारा अपने बंदूक से चांदमारी करना रहता है, निशाना लगाना रहता है। निशाना लगाने के उपरांत वापस थाना आते हैं और देवी देवताओं और ग्रामीणों का सम्मान आशीर्वाद लेकर ससम्मान हम लोग विदा करते हैं। उसके उपरांत शाम को भी शीतला मंदिर के आगे एक मैदान है, वहाँ पर रावण का वध करते हैं। कि रावण तो राम के द्वारा मारा गया है ना, परंतु मान्यता ये है कि माता जो है साक्षात दुर्गा का रूप धारण करके अपने हाथ से रावण का वध उन्होंने किया है ना, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। और वहाँ रावण की प्रतिमा बनाई जाती है मिट्टी की, तो उसमें कुछ रावण को अपमानित करने के नाम से विकृत रूप से बना देते हैं। भारत जैसे देश में जहां अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय परंपराओं का सिलसिला मिलता है, सिहावा का दशहरा भी उसी की एक कड़ी है। इस विलक्षण विरासत को सुरक्षित रखने का श्रेय क्षेत्र के लोगों को जाता है।
धमतरी से डिजिटल रिपोर्टर धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।